नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइमिंग ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में हमने एक्चुअली जैसे एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है करके मैंने बोला था कि बेहद नज़दीक है रेजिस्टेंस के आसपास, तो हमने थोड़ा बहुत सेल देखा। उसके बाद 4 दिन ट्रेडिंग डे था, एक दिन तो छुट्टी थी, तो उसमें 3 दिन हमने सेलिंग देखा और एक दिन सिर्फ रिकवरी आई। तो एक्चुअली क्या हुआ कि रिकवरी का जो लो है वो 22,300 के आसपास हुआ और वहां से थोड़ी सी ऊपर की मूवमेंट आके क्लोजिंग में हमने 22,400 के आसपास बंद दी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि टाइम एंगल के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी अभी भी प्रेशर दिखा रही है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन हो रही है। जो मेन टाइम एंगल है वो तोड़ के अगर निफ्टी सस्टेन हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक जब तक निफ्टी 23,100 के ऊपर जाती नहीं है, 23,100 का जो पॉइंट है उसके ऊपर जब तक जाती नहीं है तब तक निफ्टी में तेजी आने की संभावना थोड़ी कम रहेगी। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहां से ऊपर नहीं आ सकता है। निफ्टी यहां से ऊपर आ सकती है, ऊपर जाने के बाद वापस वही ट्रैप जोन में, जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि 700 से लेके 850 के आसपास जो है ट्रैप जोन, वहां पे जाके शायद वहां पे रुकने की कोशिश करेगी। और वहां पे अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आई तो हम लोग फिर बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा 23,100 के ऊपर जाएगी, तो फिर हम लोग को थोड़ा सा 23,500 तक की रिकवरी आती हुई दिखेगी। लेकिन अभी फिलहाल एक ही बात मैं कहूंगा कि जब तक 22,250 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर आया हुआ है, ये बायर ने यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट दी है 22,300 के आसपास, तो उसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आता है तो 22,250 आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए। 22,250 जब तक टूटता नहीं तब तक आपको 23,000 के आसपास निफ्टी जाती हुई देखेगी। ये निफ्टी के बारे में हो गया। जैसे कि लो से मैंने अपवर्ड एंगल डाला है, वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक निफ्टी जो है वो हमको तेजी में आते हुए नहीं दिखेगी। ऊपर से अगर हम देखते हैं तो 1/4 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, जहां से हमको वही यहाँ पे ट्रैप जोन लग रहा है, जैसे लास्ट वीक में मैंने कहा। निफ्टी में तो बस इतना ही है। ऊपर की तरफ का मैंने लेवल बताया, नीचे अगर 22,250 के नीचे जाती है तो हम लोग 21,800 के आसपास आते हुए निफ्टी देखेगी और मुझे वहां पे वापस एक सपोर्ट आते हुए देखेगा। शायद यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि 21 मार्च के आसपास हमको कहीं पे थोड़ा बहुत बॉटम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर 21 मार्च के आसपास ऊपर जाके नीचे आई तो फिर हमको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि फिर वो कंसिडर किया जाएगा कि 21 मार्च के यहाँ पे टॉप बन गया करके, और वो फिर 21 जून तक थोड़ा सा हमको नीचे की साइड की मूवमेंट दिख सकती है। तो आने वाला हफ्ता हमको थोड़ा सा ऊपर की साइड दिख रहा है। ऊपर की साइड दिखने के बाद हमको मूवमेंट कैसे आएगी ये हम लोग आने वाले समय में देख लेंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक की बात हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीक में मैंने बैंक निफ्टी में बताया कि यहाँ पे 3 लो बना हुआ है, 1, 2 और 3। 3 लो जब तक, मतलब देखिए ऑपरेटर का गेम रहता है कि जैसे जिस सबका स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस तोड़ने के बाद ही मूवमेंट ऊपर आती है। तो जैसे मैंने लास्ट वीक में कहा था कि यहाँ से ये 3 लो टूटने के बाद हमको एक इलेक्शन डे से जो अपवर्ड एंगल आया हुआ है वो सपोर्ट देगा। 47,600 से लेके 500 के आसपास हमको सपोर्ट देगा, और वहां से निफ्टी अगर बैंक निफ्टी ऊपर आती है तो मूवमेंट अच्छी आने की संभावना रहेगी। और वहां से हमने देखी कि एक इंडसइंड की बैंक की न्यूज आई, वो डिस्पाइट इतनी खराब न्यूज आने के बाद भी बैंक निफ्टी हमको संभली हुई दिखाई दे रही है, ऊपर की तरफ आई है। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल बात कहूं कि यहां से अगर हम लोग ने एक प्लेन ये डाल दिया, ट्रेंड लाइन डाल दिया, तो ट्रेंड लाइन में यहाँ पे जैसे कि 48,500 के ऊपर जैसे ही निफ्टी आएगी आपको ऊपर की मूवमेंट आती हुई दिखेगी, और निफ्टी में आपको 49,000
500 ये मूवमेंट आते हुए दिखेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जब तक लो नहीं टूटता है, 47,700 का लो नहीं टूटता है, तब तक हमको बैंक निफ्टी में बाय के लिए सौदा देखना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 47,700। बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कि कहा कि ये इलेक्शन डे का जो अपवर्ड एंगल है वो आपको सपोर्ट दे रहा है। तो 47,500 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको मेजर सेल ऑफ नहीं दिखेगा, बैंक निफ्टी ऊपर आते हुए दिखेगी। और मेन चीज ये है कि यहाँ पे ऊपर आती हुई दिखेगी और ऊपर जैसे ही वो 49,000 के ऊपर आएगी वहां से आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखने को मिल सकता है, जो हमको 50,000 की तरफ ले जा सकती है बैंक निफ्टी की मूवमेंट, ये मेरा मानना है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आप बाय के साइड देखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो ऊपर से 1/8 टूट नहीं रहा है, नीचे से इलेक्शन डे का अपवर्ड एंगल टूट नहीं रहा है, तो मैं ओवरऑल बैंक निफ्टी को पॉजिटिव मान रहा हूँ और ऊपर में 49,000 49,500 आने की जगह देख रहा हूँ, जहां से हमको स्टॉप लॉस जो है 47,700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।